जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों का स्वागत है बीजीएस एकेडमी में। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा 2026 जैक बोर्ड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लेकर 30 तक का। अब हम लोग पढ़ेंगे, इसके आगे बढ़ते हैं 31 नंबर में। 31 नंबर से क्या है, सब्जेक्टिव शुरू है। ठीक है, अब सब्जेक्टिव में क्या दिया हुआ है, पहला 31वां क्वेश्चन, एपी का पहला पद 21 और स्वर्वंतर 5 हो तो 18वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, सवाल में जो जो चीज बोला है पहले उसे लिख लेंगे। क्या बोलता, पहला पद, पहला पद मतलब A1 बराबर कितना है 21। उसके बाद क्या बोला, स्वर्वंतर यानी डी, डी बराबर 5। फिर बोला 18वां पद, 18वां पद मतलब AN होता है ना। 18वां पद ज्ञात करने के लिए बोला गया, तो ये हमको निकालना है, 18वां पद हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। 18वां पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला को पहले लिख लेंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में ही हम बनाएंगे। तो क्या बोला है, ए एन कितना है, ए एन बराबर ए का मान क्या दिया हुआ है 21, प्लस बोला है, प्लस दिए एन मतलब 18। ठीक है, माइनस 1 डी, डी कितना दिया हुआ है 5। तो 21 प्लस 17 5, 18 में से 1 घटाएंगे तो 17 आएगा। 21 प्लस, क्या हम इसको जरब कर सकते हैं, 7 पचे 35, 35 का 5, 3 हासिल, 7 एकम 5 एकम 5, 5 और 3 8। ठीक है, 85 हो गया, 17 पचे 85 बराबर। अब ये दोनों प्लस का, यहाँ पर जोड़ का निशान है तो जोड़ देंगे, यानी प्लस का साइन है तो ऐड कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 और 1 6, 8 और 2 10, तो कितना आया 106। तो यहाँ पर ही हमारा 18वां पद कितना आया 106, ये हमारा हो गया उत्तर। चलो प्यारे बच्चों, अब बनाते हैं हम लोग 32 नंबर को। 32 नंबर का सवाल क्या दिया हुआ देख लेते हैं। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग की भुजा की परिमाप ज्ञात करें। क्या बनाया गया, किसको खोल के, वृत्तकार को। ठीक है, एक वृत्त है जिसका त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या क्या होता है, वृत्त का जो सेंटर होता है, बीच जो होता है, उससे एक साइड का लंबाई, उसको त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ त्रिज्या कितना 14 सेंटीमीटर। इसको जो वर्ग है, इसको क्या बनाया गया, वर्ग बनाया गया है। ठीक है, किसको वर्ग बनाया गया है, वृत्त को। वृत्त मान लीजिए यहां से लेके जो इसको तार से बनाया गया है, इसको पूरा खोल के, वृत्त को खोल के वर्ग बनाया गया है। ठीक है, एक चीज मैं प्यारों बच्चों आप लोगों को बता देता हूं, जो वृत्त का टोटल जो जो गोलाई होता है वो होता है परिधि। क्या होता है, परिधि। ठीक है, वृत्त का जो टोटल, जो ये आपका क्या बोलते हैं, जो गोलाई का जोड़ होता है वो परिधि कहलाता है। अब वर्ग का जो टोटल, चारों जो भुजा है उसका जो टोटल होता है उसको कहते हैं परिमाप। ठीक है, परिमाप कहते हैं, है ना। तो हमको क्या बोला गया, परिमाप निकालने बोला गया है ना। इसमें देख लेते हैं, देखिए अब इसको हल लिखते हैं, है ना। हल में क्या बोला गया है कि आपका वर्ग का परिमाप, तो यहां लिखेंगे वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होगा, वृत्त का परिधि होगा, तो यहां लिख देते हैं हम वृत्त का, इसको यहां से मिटा देते हैं, परिधि। ठीक है, क्योंकि इसका जो टोटल है उसी से ना इसको बनाया गया है, जितना बड़ा ये है वही तार से इसको बनाया गया। तो
तो इसका मतलब जो वर्ग का परिधि होगा किसके बराबर होगा, वृत्त का परिधि के बराबर होगा। ठीक है, तो वृत्त का परिधि का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2πr। ठीक है ना। आर किसको दर्शाता है, आर दर्शाता है त्रिज्या को, इस चीज को याद रखिएगा। आर किसको दर्शाता है, आर दर्शाता है त्रिज्या को। ठीक है, तो चलिए यहां 2 है, 2 लिखेंगे। पाई, पाई का एक मान होता है 22/7। ठीक है, तो पाई के जगह में हम लिख सकते हैं 22/7। तो हमारा त्रिज्या कितना दिया हुआ है, आर, आर किसको दर्शाता है, त्रिज्या को, त्रिज्या कितना दिया हुआ है 14। तो यहाँ पर प्यारो बच्चों एक चीज ध्यान दें, यहाँ पे क्या हम ऐसे कर सकते हैं 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो यहाँ पे क्या हमारे पास बचेगा 2 गुना 22 गुना 2। तो क्या हम यहां से लिख सकते हैं 2 गुना 22 यानी 44, फिर गुना 2। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 44 दूनी 88 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ 88 लिख सकते हैं, पर मैंने यहाँ समझाने के लिए इसको 2 बार किया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप क्या निकला, 88 सेंटीमीटर आंसर। चलिए अब इसका 33 नंबर को बनाते हैं। ठीक है, 33 नंबर में क्या बोला, अच्छे से ध्यान से देखिएगा, है ना। यदि r 10,9 बिंदुओं a 6,5 एवं b 14,y को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है तो y का मान निकालिए। सबसे पहले चीज इसमें मैं क्लियर कर देता हूं, एक हम रेखा ले लेते हैं। ठीक है, जिसमें एक तरफ हम a लिख दे रहे हैं एक साइड, दूसरा साइड में b लिख दे रहे हैं, जिसका मध्य बिंदु क्या बोला है r। तो मध्य बिंदु हम यहां पर ही r ले लेते हैं। ठीक है, मध्य बिंदु क्या दिया हुआ है, r दिया हुआ है। तब कौन कौन चीज क्या है वो लिख लीजिए। a में क्या दिया हुआ है 6,5, b में दिया हुआ है 14,y, मध्य बिंदु यानी r, r में क्या दिया हुआ है 10,9। ठीक है, इसमें मैं एक चीज क्लियर कर रहा हूं कि a में क्या होता है x1, y1। ठीक है, और b में क्या होता है x2, y2, है ना। तो इसमें एक चीज देखिए, मैं पहले इसी को क्लियर कर रहा हूं, उसके बाद मैं इधर बनाऊंगा। अगर मध्य बिंदु दिया हुआ नहीं हो, मध्य बिंदु में अगर मान लीजिए x और y, अगर मान लीजिए x नहीं दिया हुआ यानी x के जगह में 10 नहीं दिया हुआ है और हमको मध्य बिंदु का इसे निकालना है, तो क्या करेंगे a का जो x1 है x1 को b का x2 से जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद उसको 2 से भागा दे देंगे या फिर उसका आधा कर देंगे, तो हमारा मध्य बिंदु का x निकल जाएगा। अगर मान लीजिए मध्य बिंदु का y नहीं दिया हुआ है और हमको y निकालना है, तो क्या करेंगे a का जो y1 है और b का y2 को दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ के 2 से भागा दे देंगे या फिर आधा कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा मध्य बिंदु का y निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या बोला है, पर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ बोलता है तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो y किस में है b में, b में y नहीं दिया हुआ है, y2 के जगह में क्या दिया हुआ है सिर्फ y दिया हुआ है। ठीक है, y2 के जब बदली में सिर्फ y दिया हुआ, तो हमको इसलिए निकालना है, इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ हम लिखेंगे हल। हल लिख के क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे मध्य, सबसे पहले इसको लिख लेते, जो चीज दिया हुआ है उसको लिख ले रहे सबसे पहले। ठीक है, ए में क्या दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है 6,5। ठीक है, बी में क्या दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है 14,y, और उसके बाद क्या है r, r में क्या दिया हुआ मध्य बिंदु में, मध्य बिंदु में बोलता है 10,9। ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करें लिखेंगे, यहाँ पर चलिए लिखते हैं इसको बनाने के लिए। मध्य
बिंदु के निर्देशांक से, ठीक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक से। तो मध्य बिंदु क्या है? आर। हमको निकालना किसका है? बी में y2 का मान। तो यानी हमारा, तो आर का y लेंगे हम, आर का क्या लेंगे? y लेंगे। तो अब इसके लिए क्या फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे हम? y का बात हो रहा है तो इसलिए y को लेंगे। तो क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 भागा 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? y1 क्या है? y1 में 5 दिया हुआ है, तो यहाँ 5 लिख देते हैं, प्लस y2 में क्या दिया हुआ है? सिर्फ y दिया हुआ है, तो y लिख देंगे हम, यहाँ पे भागा 2 आ जाएगा, ठीक है। एक चीज देखो प्यारो बच्चों, आर वाई बोला है, तो आर का वाई में क्या दिया हुआ है? 9, तो हम यह 9 को लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हम ऐसे कर सकते हैं, 9 दो भागा में है ना, तो इसको हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये गुना में हो जाएगा, यानी जरब में हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा? 5 प्लस वाई, 2 तो इधर आ गया इसलिए, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 9 दूनी 18 बराबर 5 प्लस वाई, ठीक है। तो फिर हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, चलिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 18, 5 है ना, 5 को अगर हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो बराबर के इधर ले आते हैं, चलिए। तो 5 का आगे में किस चीज का चिन्ह है बच्चों? प्लस का है। तो प्लस को तो शुरू में नहीं लिखते हैं, जब बराबर के इधर आ जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर क्या? बराबर 5 अगर इधर आ गया तो इधर क्या बचा? y, है ना। तो क्या हो जाएगा? 18 माइनस 5, तो यहाँ हम 13 लिख सकते हैं, 13 बराबर y हो जाएगा। तो क्या हो गया? y का मान 13 हो गया। ये हमारा आंसर है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पहले से अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। चलो बच्चों, अब इसका 34 नंबर को बनाते हैं। 34 नंबर में क्या है? 34 नंबर में बोलता है, 34 नंबर में बोलता है, यदि लंबवत स्तंभ की ऊंचाई प्रकाश की स्रोत से 60 मीटर है तथा प्रकाश से बनने वाले स्तंभ की छाया की लंबाई 20√3 मीटर हो, तब स्तंभ से प्रकाश से के स्रोत का उन्नयन कोण क्या है? चलिए देखते हैं क्या बोलता है। यहां से कोई प्रकाश है, ठीक है, जिसका छाया जमीन में पड़ता है। कितना दूरी? यहां से बोलता है यहां तक, है ना, छाया बन रहा है, ठीक है। इसको ए बी सी, है ना। तो क्या बोलता है? छाया प्रकाश के स्रोत से 60 मीटर है तथा प्रकाश से बनने वाली स्तंभ की छाया की लंबाई इतना। छाया की लंबाई कितना है? 20√3। स्तंभ कितना है? 60 मीटर, ठीक है, दोनों मीटर में। चलिए इसमें और क्या बोलता है? स्तंभ से प्रकाश के स्रोत का उन्नयन कोण क्या है? कोण ये 90 डिग्री, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसको हम P से दर्शाते हैं, A और B को P से दर्शाते हैं, BC को हम B से दर्शाते हैं और AC को H से दर्शाते हैं, ठीक है। अब यहां पर ही हम लिखते हैं, चलिए हल। हल में जो दिया हुआ उसको लिख रहे हैं। हल में क्या दिया हुआ है? क्या हम AB बराबर 60 मीटर और क्या दिया हुआ है? BC बराबर 20√3, ठीक है। इसमें हमको उन्नयन कोण निकालना है ना। उन्नयन कोण निकालना है तो इसमें जो जो दिया हुआ पहले उसको लेंगे। क्या दिया हुआ? P दिया हुआ है और B दिया हुआ है, P और B लेंगे, ठीक है। P बटा B
किसका फॉर्मूला होता है? P बटा, इससे पहले हम लिख लेते, चलिए यहाँ 90 डिग्री दिया हुआ है ना, 90 डिग्री के लिए लिख लेते हैं हम। क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में क्या क्या दिया हुआ? P दिया हुआ है, और यानी लंब, और आधार दिया हुआ है ना। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? P बटा B किसका फॉर्मूला होता है? tan थीटा बराबर, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? P बटा B बराबर, देखिए P बटा B क्या है? P बटा B, ये सॉरी, P क्या है? ए बी, और बी के जगह में क्या दिया हुआ है? बी सी। तो यहां हम लिख सकते हैं बी सी, है ना। tan थीटा बराबर ए बी का कितना है? 60 डिग्री, 60, है ना, मीटर। और बी सी कितना है? 20√3। तो क्या इसको हम ऐसे काट सकते हैं? 20 एकम 20, 20 तिया 60, तो क्या आ जाएगा? tan थीटा बराबर 3√3। तो एक चीज देखिए बच्चों, यहां पर ही क्या हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं? tan थीटा बराबर, नीचे √3 है ना, तो क्या हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं? 3√3 गुना √3, फिर नीचे क्या है? बटा √3। तो अब एक चीज देखिए, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन क्या है कि यहाँ 3 है, तो यहाँ √3 गुना √3 क्या हो, क्यों आया? तो यहाँ पर ही देखिए, √3 गुना √3, तो जब दो रूट और नंबर सेम हो, आपस में गुना हो रहा, तो क्या होता है? रूट रूट हट जाता है, तो 3 बचेगा, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं? ये 3 बराबर √3 गुना √3, तो क्या 3 किसके बराबर है? √3 गुना √3 के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? √3 एकम √3, रूट एकम √3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर √3, ठीक है, ये हमारा आया आंसर। तो यहाँ पे क्या बोला था? उन्नयन कोण क्या होगी? तो एक चीज बताइए, tan थीटा √3, तो tan थीटा में √3 किसका मान आता है? tan थीटा में √3 आता है 60 डिग्री के मान, है ना, 60 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो गया। उन्नयन कोण हमारा कितना है? उन्नयन कोण हमारा 60 डिग्री है, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम लोग इसका 35 नंबर को बनाते हैं। 35 नंबर में क्या बोला है, ध्यान से देखिए। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए घन बनाते हैं। ये हमारा घन है, ठीक है। इसका हमको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? ए का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। ए का मान के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे देखें, ए का मान के लिए लिखेंगे हल। हल में करेंगे, चूंकि घन के विकर्ण बराबर, घन का विकर्ण क्या दिया हुआ है? 8√3, ठीक है। तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? a√3, ठीक है, बराबर, यहां से क्या है? 8√3 दिया हुआ है। तो एक चीज देखिए, यहां भी √3 गुना में है, यहां भी √3 गुना में है, तो क्या हो जाएगा? √3 हम काट सकते हैं, तो a बराबर क्या आ जाएगा? 8। तो हमारा a बराबर कितना आया? 8 आया, ठीक है। अब क्या बोला है? तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम यह लिख सकते हैं, इसलिए घन का क्या बोला है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल,
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का क्या है, 6a² है ना, बराबर 6 है, 6 लिखेंगे, गुना है, गुना देंगे, यहाँ क्या बोला है a², तो a का मान क्या है 8। तो क्या हम, अच्छा एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, a² दिया हुआ है, तो क्या a को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, a गुना a, ठीक है, तो a को हम a गुना a में तोड़ सकते हैं। तो a का मान क्या दिया हुआ 8, तो क्या हम 8 को ऐसे लिख सकते हैं 8 गुना 8, है ना, तो क्या हो जाएगा इसको, चलिए अब यहाँ जरब बोला है, गुना बोला है, तो हम गुना करेंगे, तो गुना में क्या हो जाएगा, यहाँ 6 है, 6 रहने दीजिए, यहाँ पे कर देते हैं, 8 को 8 से गुना करेंगे तो 8 8 64। तो चलिए अब यहाँ पे हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 6 को गुना करेंगे, 6 चौके 24, 24 का 4, 2 हासिल, 6 छक 36, 36 में दो को जोड़ देंगे तो 38। तो हमारा क्या आ जाएगा 384 घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 384, यहाँ पे लिख देंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज यहाँ पे देखिए, इस चीज को मैं बता रहा हूं, आप इस जगह को ऐसे भी यहाँ पर ही दर्शा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसको ऐसे, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। क्या करेंगे 6 गुना, यहाँ a का स्क्वायर बोला था ना, तो 8 में हम स्क्वायर लगा देंगे, a का मान तो 8 है, तो 8 में स्क्वायर लगा देंगे, तो फिर क्या करेंगे 6 गुना 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, तो डायरेक्ट हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, पर आप लोगों को क्लियर समझ में आए इसलिए मैंने इसको ऐसे किया है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आप लोगों को अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब करें।